वेदों में कहा गया है कि आपके विचार, आपकी एनर्जी, आपके टैलेंट, आपके वर्क कल्चर से शुभ वर्तमान तो भविष्य भी शुभ ही होता है। इंद्र, पृथ्वी और अंतरिक्ष की पूजा से अपेक्षित मनोकामना पूर्ण होती है। वेदाचार्य पंडित अक्षय कुमार शर्मा बताएंगे वेदों में छुपा सुखी और निरोग जीवन का रहस्य। आयुर्वेद चिकित्सा आज मॉडर्न लाइफस्टाइल में उतनी ही असरकारी है जितनी सदियों पहले थी, और नाड़ी चिकित्सा यानी नब्ज की हरारत से मरीज की बीमारी को जानना, सही एवं सटीक इलाज देना है। वैद्य अभिमन्यु भार्गव सन 2001 से नाड़ी जांच एवं आयुर्वेदिक उपचार से निराश रोगियों का सफल इलाज कर रहे हैं। कभी सोचा है कि बिना रंगों के दुनिया कैसी होगी? रंग जो आपकी पसंद, आपकी खुशी, आपका मूड बताते हैं। रत्नों को धारण करने में ऐसा माना जाता है कि उनके कलर की अहम भूमिका होती है। तो क्या कलर थेरेपी और एस्ट्रोलॉजी में कोई रिश्ता है? ये बताएंगे अपने 20 वर्षों के अनुभव के आधार पर कलर थेरेपी, एक्यूप्रेशर, क्रिस्टल एंड जेम्स एक्सपर्ट सतवीर कसमा। अलग अलग विधाओं के ये एक्सपर्ट्स सिर्फ इसलिए साथ बैठे हैं कि आपकी तकलीफ के छलकने से पहले ही गुरुदेव GD वशिष्ठ जी इन विधाओं की समानताओं को आपके सामने रख आपकी समस्याओं को आपसे दूर कर दें। नमस्कार। हमारे वेद क्या कहते हैं, हम उनको पहले जान लें। क्या शरीर और क्या प्राण, वेदों में उसमें क्या लिखा है। मैं चाहूँगा कुछ श्लोक पढ़ूँ, लेकिन आपको शायद समझ में ना आए क्योंकि सभी लोगों को संस्कृत ज्ञान नहीं है, तो मैं उसका थोड़ा हिंदी में ही अनुवाद आपको बता रहा हूँ। मेरे हाथ में जो है इस समय अथर्ववेद है, और अथर्ववेद क्या कहता है कि कभी समाप्त ना होने वाले स्वर्गलोक एवं पृथ्वीलोक पर जिस प्रकार भयभीत नहीं होते, उसी प्रकार हे प्राण तू मरने की शंका से रहित हो और नष्ट होने का डर मत कर। इसी प्रकार रात और दिन कभी भयभीत नहीं होते, रात और दिन का मतलब समय का, और ना ही कभी समाप्त होने का उनको भय होता है। और इसी प्रकार जो हमारे प्राण हैं, इनको भी नष्ट होने का भय नहीं करना चाहिए। जैसे सूर्य और चंद्रमा कभी डरते नहीं, भयभीत नहीं होते, उनको अपने समाप्त होने का कोई डर नहीं होता, इसी प्रकार हे प्राण तू भी नष्ट होने की शंका से अपने आप को भयभीत न कर। जैसे ब्राह्मण और क्षत्रिय कभी भय को प्राप्त नहीं होते, ना कभी विनिष्ट अर्थात नाश होता है, इसलिए हे प्राण तू भी विनिष्ट होने की, समाप्त होने की शंका से रहित हो। जैसे सत्य और असत्य कभी भयभीत नहीं होते, ना ही कभी समाप्त होते हैं, इसलिए हे प्राण तू भी कभी विनिष्ट नहीं होता, अर्थात तेरा भी नाश नहीं होता। अतः मृत्यु भय से तू मुक्त होकर रह। इस प्रकार भूत और भविष्य से कभी भी किसी से भयभीत ना होना चाहिए, ना ही ये कभी समाप्त होगा। इसलिए हे प्राण तू मृत्यु की शंका को आज ही त्याग दे और इस संसार में भय से मुक्त होकर रह। ऐसा हमारा अथर्ववेद कहता है। ये अथर्ववेद का 15वां सूक्त जो है वो अक्षय जी ने पढ़ा, और ये जो शुरुआत दे रहा है ये ब्रह्मा जी से दे रहा है ये सूक्त, और इसके अंदर ये समझाने की कोशिश की गई है कि जिसके अंदर ब्रह्म का गुण, ब्रह्म के गुण क्या है, पहले तो इसी को आप सबको बताना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सबको ये नहीं पता होगा तो आप किसी भी जगह अगर ज्ञान सुनने गए हैं और वहाँ से यही सब कुछ सुन करके वापस आ जाएंगे, पर आप लेके क्या आए? कुछ नहीं। इसमें जिसके अंदर ये ब्रह्म गुण होगा उसके लिए कुछ खास खासियतें बताई गई हैं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से एक ब्राह्मण और एक क्षत्रिय भयभीत नहीं होता, इस तरह का तुम्हें होना चाहिए कि तुम मौत से डरो मत। जिस प्रकार से सूर्य और चंद्रमा को मौत का डर नहीं है, तुम्हें इस तरह का होना चाहिए।
मौत के खौफ से डरो मत। लेकिन यहाँ तो भरी पड़ी है दुनिया जो रोज मौत के डर से डरती है। आपने बहुत सारे वो लोग होंगे, देखे होंगे, जो डॉक्टर के पास में जाने से डरते हैं, अपना ब्लड टेस्ट करवा करके रिपोर्ट निकलवाने से डरते हैं। ये डरे हुए लोग हैं, और जिनको ब्रह्मा जी का आशीर्वाद नहीं है, ये वो लोग हैं। अब आप भी कहोगे गुरुजी ने वेद में भी फंसा दिया, अपनी बातों में भी फंसा दिया। तो चलो मैं अपनी बात पे आता हूं, जिसके लिए आप सब लोग मुझे जानते हो। सही मायने में बात क्या है कि जिसकी भी जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति अच्छा होगा, वो इंसान अपने दिमाग के अंदर ही, अपने ज्ञान के अंदर इतना बिजी होता है, और उस ज्ञान के आधार पर जो कर्म उसका बनता है उसको करने में इतना बिजी होता है कि उसको अपनी मौत के बारे में सोचने का समय ही नहीं है और ना उससे डरने का समय है। और जिस इंसान के पास ज्ञान ही नहीं होता और ज्ञान के आधार पर कोई प्लानिंग होती ही नहीं, वो अपने बारे में सोच सोच के डरेगा और क्या करेगा। एक सिंपल सी बात, जैसे जानवर चाहे शेर हो या गीदड़ हो या कोई भी हो, बेटा इतनी सी आहट से डर जाता है। उसका रीजन ये है कि उसमें ज्ञान नहीं है। लेकिन इंसान जिस तरह के माहौल में बैठा हुआ होता है उसके अनुसार रिएक्ट करता है। अपने घर में होता है तो बर्तन गिर भी जाए तो बाद में आराम से पूछता है किसने क्या गिरा दिया। बाहर पीछे से अगर आवाज आई तो उसे भी पता होता है कि मैं सिक्योर जोन में खड़ा हूं, तो वो डरता नहीं है। लेकिन अगर घर में भी थोड़ी सी भी आवाज आई ना, तो जिसके अंदर ज्ञान नहीं वो भाग के जाता है और उस जगह पे जाने के चक्कर में अपने भी चोट लगवा सकता है। और बाहर अगर कोई आवाज आ गई तो ऐसे डर के पलट के देखेगा कि वो अपने भी चोट लगवा सकता है। ये अज्ञानी लोगों का काम होता है कि अपने माहौल को पूरी तरह से एनालाइज करके उसके अनुसार हर वक्त प्रेजेंस ऑफ माइंड अपने पास होना चाहिए। इसके बारे में कहा गया है अथर्ववेद में। कैसे? इसको मैं साबित करता हूं लाल किताब के जरिए। लाल किताब के अंदर सूर्य को बड़ा नहीं माना गया, जबकि इससे पहले के जितने भी ज्योतिष हुए उन सब ने सूर्य को पहला स्थान दिया था ज्योतिष के अंदर। लेकिन लाल किताब ने माना कि पैदा तो हर कोई हो जाएगा, सूर्य की धरती पे किरणें आ रही हैं तो बेटा पैदा तो कोई भी हो जाएगा, उसमें तो जीव जंतु भी पैदा होते हैं। लेकिन इन जीव जंतुओं में सबसे श्रेष्ठ जीव जो है वो तो मनुष्य है। और वो श्रेष्ठ क्यों हुआ? क्योंकि उसके अंदर बुद्धि है, ज्ञान है, तर्क की बुद्धि। लेकिन अब मनुष्यों में भी श्रेष्ठ मनुष्य कौन हुआ? जो लोगों का गुरु बनने के काबिल हो, जो लोगों को ज्ञान देने के काबिल हो, जो लोगों को रास्ता दिखाने के काबिल हो, और जो ये सारा कुछ करते हुए अपनी इज्जत, पैसा, अपनी जिम्मेवारियां, दुनियादारी की जिम्मेवारियां सब कुछ भुगताने में सक्षम हो, ऐसा इंसान उसको गुरु माना गया है। और गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है, और गुरु ही स्वयं नारायण है। ये बात सत्य है, क्योंकि नारायण एक नर है, समझ गए? और नर में ही ये सारे गुण पाए जाते हैं। नर में मैं ये नहीं कहता कि औरतों को नहीं गिना, अगर शरीर है तो वो भी नर ही है, ठीक है, औरतें भी नर ही। अब इसमें है क्या? बृहस्पति के बारे में कहा गया कि अगर जन्म कुंडली के दूसरे, 5वें, 9वें और 12वें घर के अंदर उसके दुश्मन ग्रह बुध, शुक्र, राहु ना हो तो बृहस्पति श्रेष्ठ होता है। क्योंकि बृहस्पति यानी कि पैदा करने की क्षमता, नया जीव पैदा करने की क्षमता। बृहस्पति सहन शक्ति ज्यादा, बृहस्पति किसी भी ज्ञान को सीख जाने की ताकत ज्यादा, बृहस्पति जिम्मेवारियों को निभाने की ताकत ज्यादा, और जिम्मेवारियों को निभाते हुए इंसान जो ना थके, बेटा वो बृहस्पति से परिपूर्ण होता है। बृहस्पति किसी को भी देते हुए ना सोचना कि मेरे पास घट जाएगा, जो किसी को भी देते हुए उल्टा सुकून महसूस करे कि चल यार इसके काम आया, कितना अच्छा फील कर रहा है, सामने वाले को कितना अच्छा लग रहा है, ये बृहस्पति के गुण होते हैं। और बृहस्पति यानी कि याददाश्त, बृहस्पति यानी कि बहुत बड़ा समुद्रिक विज्ञान भी हो तो उसको भी सिकोड़ करके छोटा कर देना,
निचोड़ के छोटा करके अपने पास बॉल बना के रख लेना। बेटा आज तक ऐसे ऐसे ऋषि मुनि बहुत हुए हैं, और अभी कुछ सालों पहले हम विवेकानंद जी की बात करें या किसी की भी बात करें, ऐसे बहुत सारे बहुत ही बड़ी बड़ी विभूतियां हुई। तो बेटा ये सब थे बृहस्पति। लेकिन अब बात कही गई, इसको बृहस्पति को लाल किताब के अंदर सर्वोत्तम जगह मिली, पहला घर, ये कहने का मतलब पहला ग्रह है। वो इसीलिए लाल किताब ने दिया कि इंसान तो धरती पे जीव तो हो, धरती पे बहुत पैदा होते हैं, लेकिन जिसकी ऐसी बुद्धि, ऐसा कर्म, ऐसा ज्ञान होगा और जो कि ये देते हैं, तो बृहस्पति को इसलिए सबसे सर्वोत्तम स्थान मिला। अब है क्या? उन्होंने कहा दूसरा घर, पांचवा घर, नौवां घर, 12वां घर। तो अब सुनिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है दूसरा घर हम जो श्वास लेते हैं, तो बृहस्पति जा रहे हैं ना अंदर। पांचवा घर हमारा दिल स्वयं श्वास लेता है ना, तो सूर्य का स्थान है, तो बेटा ये श्वास ले रहा है। नौवां घर कौन सा हुआ? हमारी ये थाइस, समझ गए? जब तक ये मोटी या मसल वाली हैं, तब तक ऑक्सीजन का संचार हमारे दिमाग से लेकर पांव तक होता रहेगा। और जिस दिन इनमें पंगा आना शुरू हो गया, इनकी नसें सिकुड़नी शुरू हो गई, मसल्स टूट गए और नसों ने दबना शुरू कर दिया, उस दिन आदमी बुढ़ा हो जाता है। और इसीलिए जब कोई बुढ़ा हो जाता है तो उसको कहते तेरी टांगों में जान नहीं रही, और वो थाइस की बात करता है। 12वें घर का मतलब हमारा पांव, हमारे पांव की तलवी है, समझ गए? इसी वजह से अब मैं इसका एक और बहुत बड़ा सत्य बताता हूं। अब बृहस्पति के स्थान ये हो गए क्योंकि ये सारे ऑक्सीजन को चलाने वाले पॉइंट है। और जिस भी इंसान की आदत है कि वो सिर्फ छाती तक श्वास लेता है, श्वास लेने की प्रक्रिया 3 प्रकार से चलती है। एक जो बहुत बढ़िया श्वास लेते हैं, यानी कि पेट तक, नाभि तक श्वास लेते हैं, समझ गए, वो सर्वोत्तम है। दूसरे वो जो छाती तक श्वास लेते हैं, और जो बिल्कुल बूढ़े या मरीज हो जाते हैं, बेटा वो छाती तक नहीं, सिर्फ दिल तक श्वास लेते हैं, उसके जरिए जिंदा रहते हैं। डॉक्टर साहब मैं ठीक कह रहा हूं? ठीक है। अब इसी प्रकार से जो बिल्कुल स्वस्थ, ज्ञानी, हर तरह से सक्षम है, बेटा वो श्वास की प्रक्रिया को जो चालू रखने के लिए उसके ये चारों पॉइंट जो मैंने बताए हैं, समझे, उसकी नासिका, उसका दिल, उसका ये थाई का हिस्सा और उसके पांव, ये हर तरह से उत्तम होने चाहिए। अब इसके अंदर मैं जो एग्जांपल देने लगा था, अगर उससे पहले हम बातें करें तो हनुमान जी की, भीम की, घटोत्कच की, इनकी बातें करते हैं कि वो कितने बड़े हुआ करते थे। रावण, कुंभकर्ण की बातें किया करते हैं हम, कितने ऊंचे हुआ करते थे। बेटा ये सच में हमारे में से पैदा हुए थे, हमारा जैसा ही सब कुछ था, लेकिन अब ये कद घटते 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 कहाँ पे आ गए हैं कि बच्चे 4 फुट के भी होने लग गए। इसके पीछे रीजन क्या है? आप देखेंगे कि जो भी इंसान बहुत ज़्यादा पैदल चलता है, नंगे पांव भी चलता है, इसीलिए आप देखोगे कि जो जाट फैमिलियां हैं, चाहे वो किसी भी प्रदेश की हो, खेतों के अंदर ज़्यादातर बेटा नंगे पांव ही काम करना पड़ता है और बहुत मेहनत करनी पड़ती है, चलना पड़ता है। उन लोगों के पांव की जो मसल्स हैं और उनके जो पॉइंट्स हैं, वो हर वक्त एक्टिवेट रहते हैं। उसके एक्टिवेट रहने से और वो काम करने से जंघाएं बहुत मजबूत रहती हैं, और जब फसल काटनी होती है तो बैठ के ही काटी जाती है। जिसकी जगह पे जान नहीं होगी वो बैठ के फसल नहीं काट सकता, ठीक है। उसके बाद जिनका ये दोनों चल रहा है, दिल तो उसका दौड़ना है ना, उसमें कहाँ दिक्कत आनी। और जिसके ये तीनों पॉइंट ओके हैं, बेटा उसकी याददाश्त बहुत अच्छी है। इसलिए हरियाणा के गांव में चौपाल पे बैठे हुए जब कोई बुजुर्ग भी जोक मारता है ना, तो ऐसे लगता है 15 साल के बच्चे की एक्टिव बुद्धि ने ये बात निकाली है, क्योंकि उसकी बात का कोई तोड़ नहीं होता, समझ गए ना। तो इस तरह से जवान रहने का जो गुण है वो बृहस्पति देता है, और यही लोग वो पूरे सक्षम होते हैं जो बच्चा पैदा करने में भी सक्षम होते हैं, लेकिन अपने अपने काम के अंदर जो भी वो काम करते हैं उसमें महारत होती है। अगर कोई किसान है तो वो उसमें माहिर बनेगा, अगर कोई वो डॉक्टर बन गया तो उसमें माहिर बनेगा, और अगर कोई वो एस्ट्रोलॉजर आचार्य बन गया तो उसमें माहिर बनेगा, और अगर कहीं वो टेक्निकल चीज़ों को समझता हुआ रॉकेट साइंस में भी गया तो वो उसमें माहिर बनेगा। लेकिन ये वही बनेगा जिसके पाँव के अंदर जान है, जिसकी जगह पे जान है, और जिसके दिल से श्वास पूरा निकल रहा है और दिमाग पूरा
एक्टिव है और इसके कारण याद रखने की क्षमता अच्छी है। और इन लोगों का जो ये ऐसे खास कर्म करते हैं, इनके यहाँ बच्चे कभी भी गिट्ठे पैदा नहीं होते बेटा। ये जब भी कोई बच्चा पैदा करते हैं तो इनके बच्चे शायद हो सकता है इनसे भी लंबे पैदा होते हैं। समझे, ये भी साइंस आपके अंदर जुड़ती है। तो बृहस्पति को अच्छा बनाए रखने के लिए आपको हो सकता है शरीर में किसी भी ग्रहों की वजह से कोई कमी भी हो, तो इसीलिए लाल किताब बार बार बताती है कि सोना गले में धारण करके रखो। अगर सोना नहीं पहन सकते तो पीले रंग का धागा धारण करो, सूती, ठीक है। वो नहीं तो पीपल को कच्चा पीला सूत बृहस्पतिवार के दिन लपेटो। तीसरा, हमेशा वॉक करो, चलो, नंगे पांव चलो, समझ गए, ताकि एक्यूप्रेशर वहां से बनते रहें। और इतना चलो और अपनी टांगों को इतना मजबूत करो कि आपका दिल और दिमाग दौड़ता रहे, समझे, क्योंकि ये जगह मजबूत होगी तो दिल दिमाग दौड़ेगा, और ये दौड़ेगा तो याद रखने की क्षमता में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जिनके बच्चे नालायक निकल रहे, क्यों निकल रहे हैं? हर वक्त फोन उनके हाथ में। क्यों खराबियां हो रही है? हर वक्त बच्चा टीवी के आगे। बच्चे को फिजिकल एक्सरसाइज का टाइम ही नहीं दिया और ऊपर से डंडे मार के पढ़ा रहे हो, बच्चा कहां से काबिल होगा? नहीं होगा। लेकिन गांव के अंदर रहने वाले वो बच्चे पढ़ के लिख करके वो आगे निकल जाते। कारण क्योंकि कुछ भी करते हुए वो पढ़ तो रहे हैं, लेकिन उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी के लिए, रोजमर्रा के जीवन के लिए उनको फिर भी उतना ही भागना दौड़ना पड़ता है, और नहीं तो घर से बस स्टैंड तक जाने में कई बार कई किलोमीटर निकल जाते हैं। उसके बाद बस के साथ लटकने में कितनी एक्सरसाइज हो जाती है, हर जगह भाग के चढ़ना, हर जगह देर हो रही है, भाग के स्कूल जाना। बेटा उनकी तो एक्सरसाइज गरीब बच्चे की ऐसे ही होती रहती है, तो बताओ उसका बृहस्पति कैसे ना एक्टिव रहे। और अगर कहीं जन्म कुंडली में भी उसके सपोर्ट कर गया और बच्चे का जीवन ऐसा निकल गया, तो बेटा हर सूरत में बृहस्पति ने अच्छा होना ही है। और अगर मान लो जन्म कुंडली के अंदर बुरा है और आदमी की इस तरह की मेहनत है, तो वो ना अच्छा होता हुआ भी अच्छा फल देगा और इंसान की याददाश्त और कर्म को अच्छा बनाएगा। इसलिए कहते हैं कि जिसके शरीर में जान हो उसमें सब्र ज़्यादा होता है, और जिसके शरीर कमज़ोर हो वो उतना ही उतावला होता है और जल्दी रिएक्ट करता है, समझ गए। तो इसलिए बेटा बृहस्पति को अगर अच्छा रखोगे तो जो हमारे अथर्ववेद में बोला गया कि जिसका शरीर अच्छा होगा उसको मौत से डर नहीं लगेगा, जिसका शरीर अच्छा होगा वो क्षत्रिय भी बन सकता है, ब्राह्मण भी बन सकता है, और जिसका शरीर और ये श्वास लेने की प्रक्रिया अच्छी होगी वो बच्चा भी बहुत अच्छी तरह से पैदा कर सकता है। तो इसके लिए लाल किताब जो उपाय बताती है कि केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पे लगाते रहें, गले में सोने की चेन या पीला धागा जरूर धारण करके रखिए, और दिन के अंदर चाहे थोड़ा ही समय सही या तो उठक बैठक करो, नहीं तो पाँव के भार बैठ के बिना किसी सहारे के अपनी जगह को इतना मजबूत करो कि आप कभी भी रोगी ना बने। ये लाल किताब के ही उपाय हैं। ये लाल किताब का ही दूसरा, 5वां, 9वां और 12वां घर है आपके शरीर के अंदर। तो आप इस तरह से लाल किताब को समझ के ये करके तो देखो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, समझ गए। और ये लाल किताब, ये वेद और ये हमारा जो मेडिकल साइंस है, ये सब एक है। यही समझाने का प्रयास हम आप सबको कर रहे हैं। अब डॉक्टर साहब बताएंगे कि जो मैंने कहा है कि इनका आयुर्वेद क्या कहता है। जैसा आपने बताया कि ज्योतिष के माध्यम से और थाई, नाभि और लंबी सांस लेने की प्रक्रिया से जीवन का एक आधारभूत रहस्य छिपा हुआ है, जिससे प्राण का अवलंबन होकर दीर्घायु प्राप्त होती है। जो दीर्घायु प्राप्त करेगा उसका सब कुछ वैसे भी ठीक हो जाता है। दूसरी चीज़ कि जो व्यक्ति है, जो पुरुष है, मानव शरीर ये 24 तत्वों का बना हुआ है, चतुर्विंशत पुरुष बोला जाता है। उसमें एक आत्मा का संयोग होने से उसमें एक जीवन का संचार होता है। लेकिन जो चतुर्विंशत पुरुष है, 24 तत्वों का बना हुआ है, उसमें 5 ज्ञान इंद्रियाँ, 5 कर्म इंद्रियाँ, 1 मन, 5 जो है पंचभूतात् और 5 तन मात्राएँ, महत, अहंकार, इन सबों के मिश्रण से 24 तत्वों से शरीर का निर्माण होता है। सही मायने में अजर अमर जो जिसका भय होता है वो तो कभी मरती ही नहीं है, आत्मा मरती नहीं है, बस केवल अपना परिवर्तन ही कर लेती है। लेकिन जो पंचभूतात्मक शरीर है उसका ही क्षय होता है। तो इसके बारे में विषय
डरने का नहीं है, विषय ये है कि हम कैसे बेहतर तरीके से अपने जीवन को जिंदा दिली के साथ कैसे जी सकते हैं। उसके लिए प्राण का अवलंबन करने के लिए, प्राण को बढ़ाने के लिए नासिका से सांस को इतना लें ऐसे अनुभूत हो कि आपका सांस नाभि तक पहुंच रहा है। ऐसा मतलब फिजिकली आपको ऐसा एहसास नहीं होगा, लंग तक ही भरा जाएगा, लेकिन आप लंबी डीप ब्रीदिंग लेते रहेंगे तो आपको ऐसा एहसास होगा कि आपकी सांस नाभि तक पहुंच रही है। इस प्रयास से आपको क्या होगा, अधिक से अधिक आपके खून में ऑक्सीजन का संचार होगा। जैसे ही ऑक्सीजन का संचार होगा आप रोग रहित होंगे। दूसरी बात कि जैसे गुरुदेव ने बताया कि आपका जंघा जितना मजबूत रहेगा उतना ही आपका शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होगा। इसके पीछे तथ्य ये है कि ये लार्जर बोन है, इसमें हीमोपोट्रिक सिस्टम मतलब जो है एरिथ्रोपोइटिक सिस्टम मतलब खून बनाने की प्रक्रिया इसी में निहित होती है, बड़ी हड्डियों के बीच में मज्जा से में निहित होती है, जिसके कारण रक्त अच्छा बनेगा। उधर से आप ऑक्सीजन अधिक से अधिक एयर लेते रहेंगे, दोनों के कम्बिनेशन से आपके एक एक सेल्स के जीवनी शक्ति का विकास होगा। जीवनी शक्ति का जो है स्थिर रहना वही आपके प्राण और आपके जीवन को स्थिर रखने में मदद करेगी। आप बिल्कुल निडर होकर स्वस्थ काया के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी जिएंगे। इसके लिए औषधि रूप में आप जो है कालमेघ नवायस लॉ जो है इसके लिए बहुत अच्छा है, जो आपके लीवर, स्प्लीन और साथ में खून बनाने की प्रक्रिया में बहुत मदद करता है, एक रसायनवत काम करता है। आप क्या कहते हैं सतबीर जी? जो ये हमारी मसल्स हैं, लॉन्ग मसल्स ऑफ द बॉडी, ये लीवर से रिलेटेड है। लीवर इनको रिप्रेजेंट करता है। और ज्योतिष भी आप ज़्यादा जानते हैं कि बृहस्पति जो है वो लीवर का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ आपस में मेल खा रही हैं। दूसरी चीज़, इनके मजबूत होने का प्रभाव क्या होता है, जब भी कबड्डी का खिलाड़ी रेड करने जाता है तो वो अपनी थाइज़ के ऊपर थपकी मारता है, हट कबड्डी, अगले का कॉन्फिडेंस डाउन करने के लिए। तो उसका कारण क्या है कि उसकी जंघाओं में इतनी जान है, खून बढ़ाना, सामने वाले का घटाना। तो इसके लिए जो गुरुदेव ने बात कही है जंघाओं का मजबूत होना, एक छोटा सा उपाय एक्यूप्रेशर का भी इसमें मैं जोड़ देता हूँ बीच में, कि जिस बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो उसकी थाइज को ऐसे टेप करते रहना चाहिए, उसको आदत डलवाइए आप। बहुत उत्तम, बहुत उत्तम। दूसरी चीज़ जो है लीवर, जो कि हमारे पूरे मस्कुलर सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, उसके लिए हमारे लेफ्ट हैंड के अंदर ये वाला जो कॉर्नर है, यहाँ पर या तो इसके ऊपर हम प्रेशर दें, इस तरीके से इसको दबा सकते हैं हम, ठीक ठीक, ये, या फिर ग्रीन कलर से यहाँ पर आप एक ट्रायंगल ड्रॉ करें। लीवर की जो शेप है वो लगभग ट्रायंगुलर है। तो इस तरीके से आप इसको दिन में 3 से 4 बार डार्क करेंगे तो उससे आपका डाइजेशन, आपकी मसल्स की जो स्ट्रेंथ है, और जो क्योंकि लीवर को हमारी बॉडी की केमिकल लेबोरेटरी कहा गया है, बिल्कुल, खून बनने की जो भी प्रक्रियाएं हैं और हैं वो लीवर निर्धारित करता है। लीवर अगर आपका मजबूत होगा तो ये आपके मसल्स भी मजबूत होंगे, आपका स्वास्थ्य भी सही रहेगा। और उसके साथ एक चीज़, हम श्वास और प्रश्वास की बात कर रहे हैं, तो श्वास भी साथ में अच्छा है। ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी और क्वालिटी है हमारी बॉडी के अंदर सुधरे, उसके लिए हमारा जो ये उभरा हुआ हिस्सा है हाथ का, हथेली का, जिसे हम ज्योतिष में शुक्र पर्वत कहते हैं, इसको प्रेस करें। ये दोनों लंग्स हैं हमारे यहाँ पे, ये चेस्ट रीजन है हमारा, इसको प्रेस करें। या फिर रेड पेन से यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर, बड़ी ब्रैकेट में +10 लिखें। +10 जो है आप यहाँ पर लिखेंगे तो उससे हमारा जो चेस्ट रीजन है उसमें किसी भी तरह की कोई ब्लॉकेज है, इवन कई लोगों को जो डिप्रेशन के शिकार होते हैं उनका भी श्वास जो ऊपर ऊपर ही आता है, वो कहते हैं जी हमें श्वास ऊपर ऊपर ही आता है, वो भी इससे ठीक हो जाएगा। अरे वाह, बहुत उत्तम। तो इस तरीके से आप जिन बातों को ज्योतिष के माध्यम से कह रहे हैं, डॉक्टर साहब आयुर्वेद के माध्यम से कह रहे हैं, मेडिकल साइंस या जो हमारी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन हैं, वो इसको जो है पूर्ण रूप से इसका समर्थन करती हैं, सपोर्ट करती हैं। अब मैं आप सबको यही समझाना चाहता हूँ, आप प्रवचन सुनने जाते हैं, पाठ सुनने जाते हैं, ये सब कुछ करने जाते हैं, बेटा उसके अंदर बहुत अच्छी चीज़ बताते हैं कि हमारे परमात्मा हमें क्या कह के गए, हमें किस तरह का होना चाहिए, समझे, और परमात्मा हमें किस तरह से एक्सपेक्ट करते हैं, ये तो वो बताते हैं।
लेकिन आप समझते नहीं, आप कहते हैं कि परमात्मा ऐसे करते हैं। बिल्कुल गलत। आपने वो भी सुना हुआ ना कि हर इंसान के अंदर परमात्मा विद्यमान है। ये बात सच है। अगर ब्रह्मा विष्णु महेश आपके अंदर ही हैं तो आप ढूंढने कहाँ जाओगे? नहीं, कहीं नहीं जाओगे। लेकिन एक बात सत्य है, जो ये बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी कहते हैं ना कि ये अंधविश्वास है, परमात्मा का नाम के ऊपर ये किया जाता है, परमात्मा के नाम पे वो किया जाता है। बेटा सच में क्या है, वो जो बुद्धिजीवी हम जिन्हें बोल रहे हैं उन पूरे बुद्धिजीवी नहीं है, क्योंकि उनको इतनी सी बात ही नहीं पता कि एक छोटा सा विश्वास ही इंसान को जीवन देने के लिए काफी है। उनको एक छोटी सी बात ये नहीं पता कि एक बार अपने साथ कोई खड़ा है ये विश्वास हो जाए तो इंसान पर्वत भी फाड़ डालता है। और इतनी सी बात उन बुद्धिजीवों को नहीं पता कि अगर छोटा सा विश्वास हो जाए ना तो इंसान कितने भी बड़े भवसागर से पार उतरता है। तो इसीलिए हर बुद्धिजीवी, वो बुद्धिजीवी जो ये कहता है कि ये ढकोसले है, उनको ये कभी ये शब्द नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। कारण ये है कि आप तो बुद्धिजीवी है, हर चीज़ की ऊंच नीच सोच लेते हो, कहाँ से कमाना है, कैसे ले जाना है, ये तो आपको अकल दी है परमात्मा ने। जिनको परमात्मा ने इतनी अकल नहीं दी उनका तो सब कुछ विश्वास ही है ना, और उस विश्वास के जरिए तो वो अपना जीवन चला रहे हो। तो आप अपनी बड़ी बड़ी बातें ये सुना करके उनका जीवन कैसे खाली कर सकते हो? कभी भी नहीं, और वैसे होगा भी नहीं। कारण ये है कि ये 80% दुनिया का बेटा विश्वास ही उनकी पूंजी है, इसलिए वो उनके पास रहनी चाहिए। लेकिन साइंस समझानी चाहिए। अगर आप बुद्धिजीवी है तो आप साइंटिफिक बात करो तो शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा, समझ गए? पहले आपको उसका भी ज्ञान होना चाहिए। तो अब आम दुनिया के लिए बात करता हूँ बेटा। हमारा अथर्ववेद जो सनातन धर्म का आधार है और जिसके कारण हम इस सृष्टि में, इस धरती पर सबसे पुरानी सभ्यता के रूप में स्थापित होते हैं, और जो हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे गुरुओं ने इतने बड़े सब कुछ हमें ये बना करके दिया है, समझिए बेटा। ये एस्ट्रोलॉजी, आयुर्वेद, आचार्य और मॉडर्न साइंस जितनी भी है बेटा, ये सारी एक है। इसको ना समझने की गलती करके हम अपने साथ एक तरह का विश्वासघात करेंगे। और अगर आप ये समझ गए कि हमारे वेद सब कुछ है, वेदों ने एक एस्ट्रोलॉजर को जन्म दिया, एस्ट्रोलॉजर ने आयुर्वेद आचार्य को ज्ञान दिया, और आयुर्वेद आचार्य ने मेडिकल साइंस को पैदा किया, तो बेटा ये कोई गलत नहीं होगा। हम सब एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरे हैं। और आपको अगर अध्यात्म की बात करें तो आपको अपने वेद पता होने चाहिए। अगर दुनियादारी की गणनाओं की बात करें तो आपको एस्ट्रोलॉजी पता होनी चाहिए। और उसके बावजूद भी शरीर अगर गिर रहा है, आपको आयुर्वेद की शरण में जाना ही पड़ेगा। और इंस्टेंट इलाज चाहिए तो मेडिकल साइंस में भी जाना पड़ेगा। लेकिन ये मेडिकल साइंस के जितने भी डॉक्टर हैं, ये जब इन तीनों चीज़ों को झुठलाते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये जिंदगी में कभी का संपूर्ण डॉक्टर नहीं बन सकते। कारण ये कि इनको तो अभी तक ये भी नहीं पता कि इंसान के अंदर बहने वाला खून, समझ गए, मज्जा, यही सब कुछ नहीं चलाते। इंसान के अंदर का वो जो प्राण वायु है और प्राण वायु के साथ में वो जो भाव बहते हैं, जो सोच बहती है, सही मायने में तो वो सब कुछ चलाती है। अगर वो सोच खराब हो जाए तो ये खून बहना, मज्जा बनना सब बेकार हो जाता है। तो इसीलिए इंसान के भाव को सबसे ऊपर की संज्ञा देते हुए बेटा तब जीवन को परिपूर्ण और संपूर्ण और स्वस्थ बोला जाता है। तो इसीलिए डॉक्टरों को यह समझना पड़ेगा कि जो फीलिंग्स है वही सब कुछ है, समझ गए? और मैं बस इतना ही बताना चाहता था कि ये जो विज्ञान है ये बहुत पुराना लेकिन सबसे कारगर है। नया विज्ञान तो अभी छोटा सा बच्चा है बेटा। अगर ये वेद को, एस्ट्रोलॉजी को और आयुर्वेद को अपना लेंगे और इससे कुछ सीखेंगे तो शायद बहुत जल्दी भविष्य के अंदर बहुत अच्छी डॉक्टरी इन डॉक्टरों को मिलेगी। मेरा बस यही कहना है। पहली सर्जरी दुनिया के अंदर हुई थी वो तो आयुर्वेद से हुई थी। आज हम कहें कि मेडिकल साइंस 200-250 साल पुरानी है, तो ऐसा नहीं कि आयुर्वेद में सर्जरी नहीं थी, आयुर्वेद में सब कुछ है। दूसरी बात यह है कि आपने जो एक बहुत बड़ी बात कही कि ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ मिली हुई है। 3 भाई हैं, एक IAS है, एक IPS है, एक IFS है। तो अगर कोई IAS IPS है, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो उसका विरोधी है तो एक ही घर की संतान है वो। तुमने बिल्कुल ठीक कहा सतबीर।
लेकिन यहाँ हो यही रहा है कि जो जवान बच्चा है ना, उसमें जोश इतना ज़्यादा है कि घर के बुजुर्गों को नकार रहा है। जी, ये बात सच्चाई है। समझ गए ना? तो यही बात मैं समझाना चाहता हूँ कि अगर आयुर्वेद को वो पकड़ के चले, इनसे समझ के चले, उसके बाद एस्ट्रोलॉजी के रास्ते से अगर हमारे वेदों को भी समझ लेते हैं, तो शायद फिर ये डॉक्टर वाकई में बहुत बड़े डॉक्टर बनेंगे। मेरा जो शुरू में अनुभव रहा, मैं जब एक्यूप्रेशर करता था तो उसमें ठीक है, एक हद तक आपको 70% या 80% पेशेंट्स पे रिजल्ट मिल जाते हैं। आप कहीं ना कहीं जाके रुक जाते हैं, समझ में नहीं आता कि क्या है, क्यों है। एक ही ट्रीटमेंट एक पेशेंट पे लागू हो रहा है, दूसरे पे नहीं हो रहा है। एक्यूप्रेशर के अंदर जन्म समय का एक उपचार दिया गया है कि इस समय के अंदर अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ तो उसको जीवन में ये बीमारियां होनी चाहिए। और जब ज्योतिष के साथ उन चीज़ों को मैच किया गया तो वो प्रैक्टिकल में निकली वहाँ पर। बिल्कुल निकलती। तो कैसे हम कह सकते हैं कि दोनों चीज़ें या तीनों चीज़ें अलग हैं? बेटा, ज्ञान ज्ञान है। जीवन जीने की कला एक ही है, जीवन चलाने की कला एक ही है, और जीवन को आगे बढ़ाने की कला एक है। ये सबको समझना पड़ेगा। और ये जो कला है उसी को वर्णित किया गया है हमारे वेदों में। लेकिन ये एक ही कला के भाग सैकड़ों हैं, हजारों हैं। अब इस एक कला के ये सैकड़ों हजारों भागों को अगर हमने एनालाइज नहीं किया, और जो साइंस ये नहीं करेगी वो साइंस अधूरी है। और यही समझाने के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, और आप सब तक ये ज्ञान पहुँचाने के लिए हम बैठे हैं कि असली साइंस हमारे वेद से शुरू होकर के हमारे मेडिकल साइंस तक आ रही है। लेकिन मेडिकल साइंस अगर ये पीछे की 3 साइंस को एक्सेप्ट नहीं करेगी तो शायद वो अधूरी रहेगी। समझ गए? और हम अपना काम कर रहे हैं, मेडिकल साइंस को अपना काम इनको एनालाइज करते हुए जरूर करना चाहिए। एस्ट्रोलॉजर, पामिस्ट और वास्तुशास्त्री पंडित अक्षय कुमार शर्मा जी से मिलने के लिए संपर्क करें। कलर थेरेपी, एक्यूप्रेशर, क्रिस्टल एंड जेम्स एक्सपर्ट सतवीर कसवा जी से मिलने के लिए संपर्क करें। आयुर्वेद और नाड़ी चिकित्सक वैद्य अभिमन्यु भार्गव जी से मिलने के लिए संपर्क करें। जिंदगी की मुश्किलें और मुश्किलों के कई कारण कभी हम समझ नहीं पाए, तो कभी परेशानियों का सिलसिला खत्म ही नहीं हुआ। इसलिए हर क्षेत्र में कामयाबी पाने और साइंटिफिक एस्ट्रोवेदा से जुड़ने के लिए आज ही जीडी वशिष्ठ ज्योतिष संस्थान से संपर्क करें।